आपने जानने का प्रयास किया है कि अतीक और अशरफ के शूटर कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किस जेल में हैं और उनकी पैरवी कैसे हो रही है, कोर्ट में सुनवाई में क्या चल रहा है और किन परिस्थितियों में है, क्या एक ही जेल में है अथवा अलग अलग जेल में है। दोस्तों, अपने अपने कर्मों का तो फल सभी को भुगतना पड़ता है। जो भी है, जिसने भी जैसे किया उसका फल भोगेगा और इसी जन्म में भी भोगेगा। अतीक और अशरफ ने भी भोगा, लेकिन जिन तीनों अपराधियों ने अतीक और अशरफ की जीवन लीला समाप्त किया, उनके बारे में आज का हमारा यह वीडियो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जनपद न्यायालय में सेशन कोर्ट में क्या चल रहा है और किन परिस्थितियों में कहां हैं वह लोग। अब हम आपको ले चलते हैं 15 अप्रैल की घटना पर, जो प्रयागराज में घटित हुई थी। आपने देखा, अतीक दो बार लाया गया साबरमती जेल से, जिस साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी और विनोबा ने किया था। साबरमती जेल में अतीक बंद रहता है, उसे एरोप्लेन से भी लाया जा सकता था और एयरपोर्ट पर फोर्स रहती, वहां भी रहती, यहां भी रहती, आराम से बैठा था। एक जवान पकड़ता, ऐसे जैसे पकड़ते हैं एसटीएफ वाले, एक जवान ऐसे पकड़ता और एक जवान इधर रहता, लेकर के चले आते। लेकिन साहब, जलवा कायम कराना था। जिसका जलवा कायम है, तो यह जलवा शुरू से ही, पहले से ही पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजनेता हैं, सियासतदान हैं, वो लोग ऐसे ही कायम करते रहे। दूसरी बात, एक बोगी कर देते तो भी, लेकिन लंबी गाड़ियों का समूह और दिखाते हुए ऐसे पहुंचा, यहां पहुंचा, देखिए जब पेशाब लगी है तो कैसे, अब आगे काम मैं नहीं बता रहा हूं, तो कैसे गया है, कितनी देर तक लघु शंका किया है, यही सब है। मीडिया को भी इसका खुराक मिल जाता है। तो अतीक को दो बार लाया गया। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो किया था, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यह नहीं कि गाड़ी पलटने की हम बात कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि पुलिस वालों की भी गाड़ी कभी पलट सकती थी। 7 घंटा एक स्वस्थ मनुष्य को सोने के लिए चाहिए। अगर वह 7 घंटा नींद नहीं ले पा रहा है तो बेहतर काम नहीं कर पाएगा। ड्राइवर अगर 7 घंटा नहीं सो रहा है तो कभी भी आंख मुद जाएगी उसकी और दुर्घटना हो जाएगी। बहरहाल, यह 3 आरोपी हैं, तीनों शूटर हैं, जिन्हें आपने देखा मीडिया के रूप में वह जाते हैं और फिर दोनों का काम तमाम कर देते हैं। यह ऐसा दृश्य जो लोगों के जेहन में हमेशा हमेशा तक रहेगा। सामान्य से तांगा वाले का बेटा तांगा चलाता था। तांगे पर उस समय 5 पैसा 10 पैसा चवन्नी मिलता था, तांगे का किराया। तांगा वाला बेटा थोड़ी पहलवानी करता था और फिर वह छोटे छोटे ठेके लेने लगा। चांद गुरु की हत्या करने के बाद वह हो जाता है अपराध जगत का एक सूरमा। फिर पहले तो नेताओं को सदन में भेजता था। हम आते हैं उन तीनों अपराधियों के बारे में, बताएंगे कि क्या दशा है उनकी, किस रूप में आज हैं। उसके पहले तो छोटे छोटे अपराध करने लगा, ठेकेदारी करने लगा, नेताओं को सदन में भेजता था, बाद में अपने भी सदन में गया। राजनीतिक रसूख और वर्चस्व इस प्रकार का कायम हो गया कि अगर दल ने टिकट नहीं दिया तो निर्दल भी पहुंच गया। कहां पहुंचा? लोकसभा में। कहां पहुंचा? विधानसभा में। अलग बात है कि मिनिस्टर नहीं बन पाया। तो इस तरह से पहुंचता गया और परिवार को भी राजनीतिक रूप से मजबूत करता गया। जैसे अशरफ भी विधायक हुए, दोनों भाइयों का काम तमाम हो जाता है, मीडिया कर्मी के रूप में आते हैं और जो हुआ है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह 3 हैं, एक का नाम है लवलेश तिवारी, दूसरा है अरुण मौर्य और तीसरा है सनी सिंह। एसआईटी गठित होती है। एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल भी कर दिया। एसआईटी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि यह दोनों बहुत बड़े अपराधी हैं और यह किसी भी सीमा तक अपराध करने के लिए जा सकते हैं, दुस्साहसिक वारदात करने वाले हैं। फिर कहा कि अतीक और अशरफ का काम तमाम करके यह चाहते थे कि अपराध जगत में हमारा बड़ा नाम हो और हमारे नाम का ध्वंस हो, हम राजनीति में भी जाएं तथा अकूत संपत्ति के हम धारक बन जाएं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जस्टिस रविंद्र भट्ट कहते हैं, कैसे हो सकता है इससे,
ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस 10 की संख्या में पुलिस हो और उसमें जाकर के अपराधी ठोंक दे? ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा यह बात मेरे समझ में नहीं आती है। निश्चित ही कोई न कोई इनके ऊपर रहा होगा, जिसने दम दिया होगा, जिसने इन्हें प्रश्रय दिया होगा। वह सीधे सीधे पुलिस अधिकारियों की तरफ रविंद्र भट्ट साहब न्यायमूर्ति इशारा करते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से उन्होंने जवाब मांगा, इन लोगों ने जवाब दिया और तीनों अपराधी आत्मसमर्पण कर देते हैं। अतीक और अशरफ ऐसा नहीं है, अपने समाज के लोगों को भी जम करके लूटा। अब और अपराधी की कोई जात नहीं होती है, किसी भी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। वह तो अपने ही समाज को लूटेगा, पहले अपने ही लोगों को लूटेगा। तो ऐसे ही अतीक ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को जम करके लूटा। कई लोग तो हम ही से अपना दुखड़ा रोए हैं। तो बताता हूं दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ। जो एसआईटी गठित हुई थी, विशेष जांच टीम, उसने आरोप पत्र दाखिल किया। 15 अप्रैल की घटना है और एसआईटी गठित होती है। 13 जुलाई को एसआईटी जो अन्वेषणाधिकारी हैं, जो उसके आईओ हैं, उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय इनको कई बार तलब किया। यह लोग, प्रयागराज की घटना है और प्रतापगढ़ की जेल में तीनों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह। शुरू में यह लोग कहते हैं साहब हमको अधिवक्ता नहीं मिल रहे हैं। टालने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि जिनकी इतनी शोहरत हुई और कहा ठीक किया, बहुत बढ़िया किया, बढ़िया तो किया, लेकिन अब तो दंड भोग रहे हैं। बढ़िया किया घटिया किया मैं तो कभी अच्छा नहीं कहूंगा। अपराधी भी है तो कोर्ट फांसी नहीं दे रही है क्या? निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी हुई, धनंजय चटर्जी को फांसी हुई। हम इस पर अगर दबाव बनाए तो खट खट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जो मर्सी पिटीशन लागू है, बताएं आपको, मैंने इस पर किया है, मेहनत किया है, लिखा पढ़ी किया है। कलाम साहब गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगते रह गए, रिपोर्ट नहीं जाती है। आप यह मत समझिए कि जो ऊपर से सीएम साहब ने लिख दिया वह रिपोर्ट, जैसे आज 9 मन चले 2.5 कोस। एक मामले में हमने दिया था, आजम खां के मामले में 6 महीने बाद गवर्नर ने हमारे मेल पर आदेश किया, राम नाईक साहब थे। यह सब मेरे पास बांध करके रखा हूं। तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन दिया भैंस के नाम से, महिषी देवी। हमने कहा सड़कों में बहुत गड्ढा हो गया है और नहाने के लिए हम भैंसों को कहीं जगह नहीं है, खूब जल जमाव हो रहा है और इन सड़कों का पट्टा कर दिया जाए। 5 लाइन का एप्लीकेशन, और तहसील का जो अधिकारी है, हमने जान लिया था कि पट्टा हमको देखेगा, या हमारा एप्लीकेशन थोड़ी पड़ेगा, मैं जैसे कहूँगा वैसे ही। तो मैंने कहा कि यह है और सड़कें बहुत बदहाल हैं। तो उन्होंने कहा किसको लिख दें? हमने कहा लिख दीजिए लोक निर्माण विभाग को, उसी का है। तो उन्होंने लिख दिया लोक निर्माण विभाग। और आवेदक कौन था? महिषी देवी, जबकि तहसील के एसडीएम साहब खूब हमको जानते हैं। महिषी देवी पत्नी महिषासुर, महिषासुर माने भैंसा, महिषी देवी माने भैंस, यही है इनका। तो साहब उसके बाद जो मैं बताने जा रहा था, तो यह तीनों प्रतापगढ़ की जेल में हैं और कई बार पेशी हुई, तो इनकी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। पेशी में इन्होंने कहा साहब हमको वकील नहीं मिल रहे हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही टला। उसके बाद क्या हुआ, गौरव सिंह उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, वह 2 लोगों की वकालत के लिए तैयार हो गए और तीसरे के लिए न्याय मित्र के लिए आदेश किया। जज साहब ने संतोष राय हैं, उसके जस्टिस इलाहाबाद सेशन कोर्ट के, तो उन्होंने न्याय मित्र को आदेश किया कि न्याय मित्र इनका देखें। तो एक न्याय मित्र साहब आ गए, अब वह देख रहे हैं। तो इस मामले में एसआईटी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अब इन लोगों को, प्रतापगढ़ एक ही जेल में तीनों थे, अब एक ही जेल से तीनों को कर दिया गया चित्रकूट के जनपद कारागार में। आनन फानन में है तीनों वहां से, जबकि होना चाहिए तीनों को अलग अलग जेल में होना चाहिए। अगर बाप बेटा आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला तीन जेल में है, तो इनको एक जेल में क्यों रखा गया है? एक जेल में अगुटुरगु कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, लेकिन भैया आप कौन कहने जाए। तो यह आनन फानन में चित्रकूट की जेल में इनको दाखिल करा दिया गया है। और अब अगली तारीख पड़ी है, जिसमें यह 4 दिसंबर को अगली सुनवाई है, जिसमें यह न्यायालय इस पर चार्ज फ्रेम करेगा।
क्या होगा इनका आपको आगे पीछे दिख नहीं रहा है। न कोई वकालत करने वाला दिख रहा है, न इनकी कोई पैरवी करने वाला दिख रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा। कैमरे के सामने इन्होंने वारदात किया है, वहां पकड़े भी गए हैं, आत्मसमर्पण भी किया, सब कुछ हुआ है। ऐसे मामले में जान बचना तो मुश्किल है, बहुत कम होगा तो आजीवन कारावास होगा। पैसे कमाने की हवस, नेता बनने की प्रत्याशा और नाम कमाने की जो जिज्ञासा थी, उसने इन तीनों जवानों का पढ़ने लिखने की उम्र में सत्यानाश कर दिया। जीवन का नाश हो गया। परिवार किस दशा में होगा जाकर के देख लीजिएगा। परिवार ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। इसलिए युवाओं से कहना चाहता हूं, सकारात्मक सोच विकसित करके और अच्छा काम करें, अच्छे काम में अपना दिमाग लगाएं। गलत काम का गलत नतीजा ना मानो तो कर देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो, जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो। न मैं अतीक और अशरफ का समर्थक हूं, न ही मैं इन तीनों अपराधियों का समर्थक हूं, और न ही मैं इस बात का समर्थक हूं कि तीनों को एक ही जेल में रखना चाहिए। इस बात का समर्थक जरूर हूं कि ऐसे मामलों की सुनवाई अत्यल्प समय में होनी चाहिए, जैसा कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यूट्यूब चैनल से विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आशा करता हूं हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा, इसकी कामना करता हूं। नमस्कार।